सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हो? सब ठीक तो हो ना? ठीक है बच्चों, आइए आज के विषय पर चर्चा करेंगे। आप प्रतिदिन विद्यालय कैसे आते हैं? आप में से कुछ लोग बस, ऑटो, मोटरसाइकिल आदि से जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी नए निश्चित स्थान पर हैं, तो आप अपना रास्ता कैसे खोजेंगे? हाँ, गूगल मैप्स की मदद से हम उन जगहों को आसानी से खोज सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना है या पहुँचने की आवश्यकता है। आइए अब उस विषय की बात करें जो हमें विभिन्न प्रकार के मानचित्रों और उनका उपयोग कैसे किया जाता है बताएगा। तो चलो वीडियो देखना और उसके बारे में जानना सुनिश्चित करें। ये दुनिया पहाड़ों, समुद्री तटों, रेगिस्तानों, जंगलों और बर्फ से ढके क्षेत्रों के साथ विविधतापूर्ण है। दुनिया की भिन्नता विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार के मानचित्र हमें इस भिन्नता के पीछे के कारणों का अध्ययन करने और समझने में मदद करते हैं और भूगोल, जलवायु, वनस्पति और बहुत कुछ के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं। कक्षा 6 में हमने आधारभूत मानचित्र पढ़ना सीखा। आपने ये भी सीखा था कि दो स्थानों के बीच की दूरियों को मापने के लिए मानचित्र के पैमाने का उपयोग कैसे किया जाता है। के बीच की दूरी जानने का या खोजने का अभ्यास कर सकते हैं। आइए संक्षेप में हम इसके बारे में जानें। पहला, चिन्ह या प्रतीक। दूसरा, भौतिक मानचित्र। तीसरा, भूमि पर ऊंचाई मापना। चौथा, मानचित्र पर ऊंचाई दर्शाना। पांचवा, ऊंचाई दिखाने वाले मानचित्रों का उपयोग। और सातवां, समतल रेखाएं। मुख्य शब्द: चिन्ह या प्रतीक। एक चिन्ह या अक्षर जो किसी वस्तु, कार्य या प्रक्रिया का पारंपरिक प्रतिनिधित्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। एटलस, मानचित्रों की एक पुस्तक। समतल रेखाएं, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर या नीचे स्थित वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र उन भू आकृतियों को दिखाते हैं जो मानचित्र पर चित्रित क्षेत्र या प्रदेश में मौजूद हैं। समोच्च रेखाएं, मानचित्र पर संकल्पना मानचित्र। चिन्ह या प्रतीकों। मानचित्र पर प्रतीकों का उपयोग भौतिक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। वे जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसे समान बनाने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक त्रिभुज एक पर्वत का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जबकि बिंदुओं का एक समूह एक रेगिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इन प्रतीकों को, जिन्हें हम पारंपरिक प्रतीक कहते हैं, पूरे विश्व स्तर पर इसके ऊपर सहमति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। जल निकायों को आमतौर पर नीले रंग में, पहाड़ों को भूरे रंग में, पठारों को पीले रंग में और मैदानों को हरे रंग में दिखाया जाता है। इस प्रकार सभी भौतिक वस्तुओं को बिंदु, रेखा या क्षेत्र प्रतीकों का उपयोग करके मानचित्र पर चित्रित किया जाता है। भौतिक मानचित्र।
पृथ्वी के प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। आपके एटलस में इन मानचित्रों को भौतिक मानचित्र के रूप में लेबल किया गया है और भू आकृतियों को चित्रित करने के लिए हरे, पीले या भूरे जैसे विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। वे विभिन्न स्थानों की ऊंचाई के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। आइए चित्र देखें। यह एक चित्र है, मानचित्र नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चित्र में पहाड़ियां उनके पीछे क्या है उसे छुपा देती हैं। एक मानचित्र सभी स्थानों को दिखाना चाहिए, उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। क्या आप इस स्थान का मानचित्र बनाने का तरीका सोच सकते हैं? मानचित्रों पर ऊंचाई दिखाने का एक तरीका रंगों का उपयोग करना है। आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है। भूमि पर ऊंचाई मापना। समस्त भूमि की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। भूमि की ऊंचाई समुद्र तल से निर्धारित की जाती है, जो विश्व भर में समुद्रों के बीच संबंध के कारण समान है। गांव के मानचित्र या नक्शे पर एक नजर डालें तो पता चलेगा कि नीमपुर गांव समुद्र तल से 50 मीटर ऊपर स्थित है। मानचित्र पर ऊंचाई दिखाना। इस मानचित्र को देखो। मानचित्र 3 अलग-अलग ऊंचाई वाले क्षेत्र दिखाता है। 0 से 50 मीटर, 51 से 100 मीटर और 101 से 100-150 मीटर। 51 से 100 मीटर क्षेत्र जो स्थान है वे 50 से 100 मीटर के बीच की ऊंचे हैं। ये मानचित्र विभिन्न ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करता है। समतल रेखाएं। समोच्च रेखाएं मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। उदाहरण के लिए, आप पहले ही नीमपुर में देख चुके हैं कि 50 मीटर पर एक समतल रेखा है जो दर्शाती है कि इस रेखा पर सभी स्थानों की ऊंचाई समान है। समतल रेखाएं भूमि के रूप के आधार पर विभिन्न आकार की होती है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। समतल रेखाओं के बीच की दूरी भूमि की ढलान या समतलता के आधार पर भिन्न होती है। समोच्च रेखाएं। ऊंचाई दिखाने वाले मानचित्रों के उपयोग। मानचित्र या नक्शे भूदृश्य के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करते हैं, जैसे कि पहाड़ और घाटियां कहाँ स्थित है। तेलंगाना के भौतिक मानचित्र या नक्शे को देखते समय यह आसानी से देखा जा सकता है कि गोदावरी की ढलानें पूर्व में स्थित हैं। ढलानों से पश्चिम की ओर बढ़ने पर आपको पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों पर ले जाया जाएगा, जिन्हें कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियां पार करती हैं, जो गहरी और विस्तृत घाटियां बनाती हैं। सड़कों और बांधों के निर्माण के लिए ऊंचाई के मानचित्र या नक्शे महत्वपूर्ण हैं। यह नक्शे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्गों की योजना बनाने में भी मदद करते हैं। वे ये भी दिखाते हैं कि बांध के पानी से कितनी भूमि ढकी जाएगी। निष्कर्ष। मानचित्र भूगोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
और हमें दुनिया के भौतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। मानचित्रों के विभिन्न प्रकार हमें दुनिया को विभिन्न तरीकों से देखने और समझने की अनुमति देते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए के साथ बने रहें।